तो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी दोस्तों का हमारी यूट्यूब चैनल सिक्का लाइफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ेंगे आज लाभ और हानि का टॉपिक। इंग्लिश में बोलते हैं लॉस एंड प्रॉफिट। लाभ कब होता है, किस पे होता है, ये पढ़ेंगे हम। लाभ लाभ कैसे होता है। लाभ तीन 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 चीज होती है। एक तो होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। एक तो होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तीसरा होता है अंकित मूल्य। तीसरा क्या होता है? अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ये तीन चीज होती है इसमें। इसमें क्या होती है? एक तो होता है क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य, एक अंकित मूल्य। इसको क्रय मूल्य में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस, और प्राइस क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इसको सेलिंग प्राइस। इसको क्या बोलेंगे? प्रिंट रेट, प्रिंट रेट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंट रेट। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, ये तीन होते हैं इसके अंदर। कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रिंट रेट। इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? एसपी, कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। इसको एसपी लिखेंगे। इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? एसपी। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में सीपी, इसको एसपी, इसको प्रिंट रेट को पीआर, प्रिंट रेट शॉर्ट में। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य हमारे पास, जैसे कि हमारे पास 100 रुपए है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। हम विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य जिस वस्तु को हम बेचते हैं उस पर लाभ या हानि होती है। या विक्रय मूल्य क्या होता है? वस्तु को बेचा गया मूल्य, वस्तु को बेचा गया मूल्य। जैसे कि क्रय मूल्य हमारे पास है 100 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। हम बेचेंगे उसको 120 रुपए में। तो 100 रुपए तो क्या हो गया हमारे पास? क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया 100 रुपए। फिर 120 रुपए क्या हो गया हमारे पास? विक्रय मूल्य। ऐसे होता है। अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे कि हम कोई चीज लेके आते हैं, कोई पैकेट लेके आते हैं, किसी भी चीज का पैकेट लेके आते हैं दुकान से, तो उस पर प्रिंट रेट लिखी हुई होती है ना, प्रिंट रेट। जैसे कि किसी वस्तु पर हो गया 150 रुपए, 150 रुपए लिखा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं उसको? अंकित मूल्य बोला जाता है। फिर लाभ कैसे होता है? इसमें लाभ अन्य है। तो लाभ कैसे होता है? लाभ निकालने का लाभ कैसे होता है? विक्रय मूल्य इंग्लिश में लिखेंगे इसको, विक्रय मूल्य को एसपी ज्यादा होता है सीपी से। क्या होता है? लाभ कैसे होता है? एसपी ज्यादा होता है सीपी से। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला है लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। परसेंट में लाभ निकालेंगे तो, प्रतिशत में लाभ निकालेंगे तो लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यह ध्यान रखना। तो लाभ बटा, प्रतिशत में निकालेंगे तो बटा क्रय मूल्य कितना है? सीपी। परसेंट में निकालेंगे तो गुणा कर देंगे 100 से। लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ऐसे परसेंट में निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य, हानि कब होती है? हानि निकालने का हानि कब होती है? जैसे कि विक्रय हमारे पास क्रय मूल्य तो होना चाहिए ज्यादा और एसपी होना चाहिए कम। विक्रय मूल्य कम होना चाहिए और क्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। तो हानि निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हानि होगी, हानि निकलेगी। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हानि प्राप्त होगी हमारे पास। तो हानि को हम प्रतिशत में निकालेंगे तो हानि हमेशा किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पे। हानि हमेशा किस पे निकलती है? क्रय मूल्य पे। हानि और लाभ हमेशा किस पे निकलते हैं? क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस। परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद में अंकित मूल्य जिस वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है ना, उसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य, प्रिंट रेट। अंकित मूल्य। लाभ डिस्काउंट जैसे कि बट्टा आ गया, छूट आ गई, हमेशा किस पे दिए जाते हैं? बट्टा और छूट किस पे दिए जाते हैं? हमेशा अंकित मूल्य पर दिए जाते हैं। बट्टा और छूट अंकित मूल्य पर। जैसे कि इस पे बट्टा देना है
कोई वस्तु है 150 रुपए की, इस पे बट्टा देना है 20 का, 20% का बट्टा देना है, तो 20% निकालो इसका, परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, तो 30 रुपए की हमें छूट मिल चुकी है। इस वस्तु पर 150 रुपए छपे हुए थे, तो 30 रुपए की छूट मिल चुकी है, तो हमारे पास कितने की प्राप्त होगी? 120 रुपए। हम उसको कितने रुपए में खरीदे? 120 रुपए में, तो 30% की 30 रुपए की क्या होगी? छूट हो गई। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला है, लाभ हमेशा विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य से बड़ा होता है। फिर लाभ में से लाभ पैसों में निकालेंगे तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारे पास पैसों में रुपए में आ जाएगा। फिर लाभ परसेंट में निकालेंगे तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो हमारे पास प्रतिशत में लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो हानि निकालने का फॉर्मूला, हानि कब प्राप्त होती है हमारे पास? हानि क्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, तब हानि होती है हमें। हानि रुपए में निकालेंगे तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत में निकालेंगे तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो हमारे पास हानि प्रतिशत में प्राप्त हो जाएगी। बट्टा या छूट हमेशा किस पे दिए जाते हैं? अंकित मूल्य पर। किस पे दिए जाते हैं? बट्टा और छूट अंकित मूल्य पर। अब एक काम करो, यस हमारे पास कोई वस्तु थी, कोई वस्तु का क्रय मूल्य है, कोई वस्तु का क्रय मूल्य है कितना? 200 रुपए, 200 रुपए। लाभ हो गया हमारे पास, प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत निकालो, लाभ प्रतिशत निकालो। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो कितने का लाभ हुआ? ये रहा। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है? लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो कितने का लाभ हुआ हमारे पास? 50 रुपए का। किस पे हुआ? क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। हमेशा लाभ अथवा हानि हमेशा किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर। तो कितने का लाभ हुआ? 50 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 200 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा तो 25, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का लाभ हो चुका है। कितने का लाभ हुआ? 25% का। फिर कोई क्रय मूल्य है हमारे पास कितना? 300 रुपए। हानि होती है, हानि हो चुकी है इस पे 100 रुपए की। कितने की? 100 रुपए की। 300 रुपए हमारे पास क्या है? क्रय मूल्य। हानि कितने की हुई? 100 रुपए की। इसको परसेंट में निकालेंगे तो एक बार तो इसको रुपए में निकालते हैं हम। इसका क्रय मूल्य कितना आएगा? इसका क्रय मूल्य कितना आएगा? क्रय मूल्य तो है ही 300 रुपए। बेचेंगे कितने में? एसपी कितना आएगा इसका? एसपी आएगा 200 रुपए। 200 रुपए में बेचेंगे तभी तो 100 रुपए की क्या होगी? हानि। परसेंट में निकालेंगे तो 100 रुपए की तो हानि हो चुकी है हमारे पास। हमेशा किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 300। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो बराबर आ जाएगा 100 बटा 3। प्रतिशत में आ जाएगा 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत। 33 सही 1 बटा 3 प्रतिशत आंसर आ जाएगा। इतने परसेंट की क्या होगी? हानि। 33 सही 1 बटा 3 की हानि होती है। फिर उसके बाद में और क्वेश्चन करते हैं हम, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि और क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए। 500 रुपए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है। लाभ होता है उनमें 200 रुपए का। 200 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम कितने का लाभ हुआ? 200 का। किस पे हुआ? क्रय मूल्य पर, 500 रुपए पर। हमेशा लाभ अथवा हानि किस पे निकाली जाती है? क्रय मूल्य पर। तो 200 का लाभ हुआ, किस पे हुआ? 500 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटा तो 40 बार, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 40% का। कितने का लाभ हुआ? 40% का लाभ हो चुका है। फिर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है क्रय मूल्य तो कितना है हमारे पास? 5000 रुपए। कितना है? 5000 रुपए। हानि होती है 2000 रुपए की। कितने की? 2000 रुपए की। तो हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत हमें निकालना है। कितने की हानि हुई? हानि बराबर अभी बताया था फॉर्मूला। हानि बराबर हानि कितने की होगी? 2000 रुपए की। कितने की होती है? 2000 रुपए की। किस पे होती है? 5000 रुपए पे। किस पे?
5,000 रुपये। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 5,000 रुपये। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, फिर 5 से काटा तो 20 बार, 20 से 2 को गुणा किया तो 40%। कितना परसेंट में कितना आ गया? 40% आंसर आ गया। कोई भी चीज पे डिस्काउंट देंगे हम, अब अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देना है। कोई वस्तु है 200 रुपए की, कोई वस्तु पर प्रिंट रेट कितना है? प्रिंट रेट कितना है? 200 रुपए। इस पे छूट कितने परसेंट की दर है हमारे पास? कितने की छूट देंगे? छोड़ देंगे इसके 15% की। तो हमें कितने की प्राप्त होगी? इसका क्रय मूल्य छूट देने के बाद हम उसको कितने रुपए में खरीदेंगे? ये पूछ रहा है। हम कितने में खरीदेंगे? ये पूछ रहा है। तो 200 रुपए इसके ऊपर प्रिंट रेट छुपे हुए थे, किसी भी पैकेट पे 200 रुपए प्रिंट रेट थे। 15% का डिस्काउंट दे दिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, तो 30 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल चुका है। 30 रुपए का डिस्काउंट मिल चुका है, तो 200 रुपए उसके ऊपर छपे हुए थे। उसके ऊपर कितने छपे हुए थे? 200 रुपए। तो 30 रुपए की हमें छूट मिल गई, तो हम कितने में खरीदेंगे उसको? 70 रुपए में, 170 रुपए में, 170 रुपए में। 200 रुपए इसके ऊपर छपे हुए थे, 30 रुपए की हमें छूट मिल चुकी है, तो हम खरीदेंगे उसको 170 रुपए में। कितने में? 170 रुपए में। हमेशा डिस्काउंट बटा छूट हमेशा किस पे दिए जाते हैं? अंकित मूल्य पे। याद रखना, अंकित मूल्य पे दिए जाते हैं। एसएससी में इसमें से एक या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। लाभ व हानि में से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करो, क्रय मूल्य कितना है? 3,000 रुपए। क्रय मूल्य कितना है? 3,000 रुपए। लाभ होता है हमें 150 रुपए का। 150 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लिखाया था फॉर्मूला, लाभ बराबर 150 रुपए का किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है। लाभ अथवा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो 3,000 रुपए पे लाभ हो चुका है। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, इनसे काटा तो 5 बार, तो कितने का लाभ हुआ? 5% का हमें लाभ हो चुका है। कितने का लाभ? 5% का। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं, अंकित मूल्य का क्वेश्चन करते हैं हम। एक क्वेश्चन अंकित मूल्य का और कर लेते हैं। अंकित मूल्य है किसी का, प्रिंट रेट कितनी है? प्रिंट रेट है 1500 रुपए प्रिंट रेट है। डिस्काउंट दे दिया, छूट कितने की दी? 30% की क्या दे दी? छूट इसके ऊपर। तो हम कितने में इसको खरीद के लेके आएंगे? कितने में लेके आएंगे? 1500 रुपए है। प्रिंट रेट कितनी है? 1500 रुपए। 30% की हमें छूट मिल गई। परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 30 45, 450 रुपए की क्या होगी? हमें छूट मिल चुकी है। तो रुपए में पूछेगा छूट तो कितने बचाएंगे? 450। रुपए में पूछेगा तो छूट कितने बचाएंगे? 450। परसेंट में पूछेगा तो 450 की क्या मिल गई? छूट। 450% में बताएगा तो 30% तो छूट है ही। कितने की है छूट? हम कितने में खरीद के लेके आएंगे इसको? 1500 रुपए में से 450 रुपए घटा दो, कितना आएगा? 1050 रुपए। कितना? 1050 रुपए में हम इसको खरीद के लेके आएंगे। हम क्वेश्चन करते हैं पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति है कुर्सी बेच रहा है 873 रुपए में। कितने में? 873 रुपए में कुर्सी बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया? 873 रुपए। हानि 10% की होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 10% की क्या होती है? हानि होती है। तो हम बेचेंगे कितने में? 90% में। कितने में बेचेंगे? 90% में। बेच कितने में रहा है? 873 रुपए में। कितने में? रुपए में तो बेच रहा है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य तो बेच कितने में रहा है? 873 रुपए में। कितने में? 873 में। और हमारे अकॉर्डिंग 10% की क्या होती है? हानि। अब बेचेंगे कितने में? 90% में।
90% में। हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है 100%, हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है 100%। तो 100 से इसको गुणा कर देंगे, गुणा कर दो, 0 से 0 काटा पीटी कर लो, 9 से काटा 9 नाम 81, कितना बच गया 6, 63, 3 उतार लिया 63, 9 संता 63, 9 संता 63। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, इसको गुणा कर देंगे 10 से, तो 970 रुपए क्या आ गया हमारे पास इसका, इस वस्तु इस कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया 970 रुपए, कितना आ गया 970 रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोई वस्तु है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 110 रुपए, कितना है 110, विक्रय मूल्य कितना है 123.20 रुपए, 123.20 रुपए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ पैसा 110 रुपए क्या है इसका क्रय मूल्य, बेचा कितने में 123.2 रुपए में। तो लाभ कितना हुआ रुपए में, लाभ कितना, यहाँ से यहाँ तक लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 13.20 पैसे का, कितने का 13.20 पैसे का। तो लाभ ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो लाभ कितना हुआ 13.2 का, 13.2 का लाभ हुआ, 13 रुपए और 20 पैसे का लाभ हुआ। किस पे हुआ 110 पे, किस पे 110 में परसेंट में। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कट जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कट जाएगी, जीरो से जीरो कट गई। फिर 11 से काटा तो 11 एकम 11 बच गया, दो दो तालियां 22, 11 दूनी 22। तो लाभ कितना हुआ, प्रतिशत में लाभ हुआ 12% का, कितना हुआ 12% का। इसका आंसर क्या हुआ 12%। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बोल रहा है साइकिल है, कोई साइकिल का क्रय मूल्य है, कोई व्यक्ति साइकिल खरीदता है, तो साइकिल का कितने में खरीदा 1960 रुपए में, कितना क्रय मूल्य कितना आ गया 1960 रुपए में। जो भी चीज खरीदी जाती है ना उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। उसका मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया 1960 रुपए। फिर बेची कितने में 1862 रुपए में, सॉरी 1862 रुपए में बेचता है, तो उसको क्या होती है हानि। तो हानि प्रतिशत निकालो, तो अब अंतर निकालो इसका, कितने में बेचा, कितने की हानि होती है, हानि कितने की होती है 98 रुपए की। कितने इसमें से 1960 में से 1862 घटाएंगे तो हानि आएगी कितने की 98 रुपए की, हानि कितने की 98 रुपए की। तो हानि हम निकालेंगे प्रतिशत में, हानि निकालेंगे हम प्रतिशत में। हानि कितने की हुई 98 की, कितने की हानि 98 की। किस पे हुई 1960 रुपए पे, किस पे हुई 1960 रुपए पे। प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। हमेशा हानि या लाभ किस पे निकाला जाता है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे। 0 से 0 काट दो, 98 से काटा तो एक बार, 98 से काटा तो दो बार, 2 से काटा तो 5 बार। तो हानि कितनी आ चुकी है हमारे पास प्रतिशत में, हानि आ चुकी है 5%। कितनी आ चुकी है हमारे पास हानि 5%। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति गाय खरीदता है, सॉरी कोई व्यक्ति गाय को बेचता है 8,580 रुपए में, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया इसका 8,580 रुपए। फिर कितने परसेंट का लाभ होता है उसको 4% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य। कोई अमित नाम का व्यक्ति है, उसको वह गाय बेचता है 8,580 रुपए में, 4% का क्या होता है उसको लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, गाय का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या निकालना है सीपी, कितने में बेच रहा है 8,580 में, कितने में 8,580 में बेचता है, तो कितने का लाभ होता है। तो हमेशा कोई भी वैल्यू कितनी होती है 100%, तो कितने का लाभ हुआ है 4%। तो 100% में 4% को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 104%, कितने 104%। तो 104% से 104 से भाग कर देंगे इसको। क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, हमेशा क्रय मूल्य 100%। तो 100 से इसको गुणा कर देंगे। अब काटा पीटी करेंगे, इसको काटो, पहले तो काटो इसको 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 छीके 24, 4 दूनी 8, 4 छीका 24, 4 से काटा तो 25 बार, 13 से काटा तो 2 बार, 13 पंच 65, 13 चिगानी 78, 13 चिगानी 78, कितना बच गया 7 बच गया, 8 उतार दिया, 13 चिगानी 78, 0 बच। फिर 2 से काटा तो इसको 330 बार, तो सीपी बराबर इसको हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 330 इंटू 25, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 0, 25 75 7, 25 75 75 7 82, कितना आ जाएगा
इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 8,250 रुपए में वह आदमी, अमित नाम का आदमी इसको खरीदता कितने में 8,250 रुपए में इसको खरीदता है।